हो जिसने कभी मुझे कहा हो कि वो मिलने आना चाहता है या वो मुझसे को मुलाकात करना चाहता है या को कंसर्न सामने रखना चाहते हैं और आगे से मेरा दरवाज़ा खुला ना मिला हो या हमने उनको वेलकम ना किया हो या हमने उनको वक्त ना दिया हो या हमने उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात सुनने से इनकार किया हो। मुझे अगर कोई भी काश्तकार की आप किसी किसान इत्तेहाद की किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये मिसाल ला दें तो मैं आपको जवाब दूँ। दूसरी बात यह है, आज सुबह भी मैं किसान इत्तेहाद चैम्बर जो है उसका इवेंट था फ्लैटिस में, पूरा 1 घंटा वहाँ बैठकर वहाँ पे छोटे जो काश्तकार और किसान थे उनके एक एक सवाल को जो है ना वो एड्रेस भी कर आई। और जो मेरे पे पिछले दिनों तनकीद होती रही मीडिया पे, मैंने चंद हज़ार किसान कहा एक टॉक शो में, तो उन्होंने कहा इनको पता ही नहीं कि किसान कितने हैं। तो मैंने आज उनसे कहा कि जो मैं छोटे किसान की जंग लड़ रही थी उस वक्त जो आप समझ नहीं सके मेरी बात, मैंने तो ये कहा था कि चंद हज़ार जो 100 एकड़ वाला 50 एकड़ वाला बड़ा जो किसान है वो बेसिकली इस तरह की पैकेजिंग और इस तरह का काम करता है कि वो छोटे किसान का ख्याल नहीं रखता। मैंने कहा मैं तो 5 एकड़ वाले की जंग लड़ रही हूँ और 5 एकड़ वाले का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पिछले कोई मेरे ख्याल 4 महीने से कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैंने मीटिंग्स नहीं की, जब हमने हमारे डिपार्टमेंट में काम नहीं किया ताकि इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जाए, जिसकी अमली सूरत अभी ये किसान कार्ड में जो 15 अरब का पैकेज है ये उसकी अमली सूरत है। ये 5 एकड़ वाले के लिए है, ये 100 एकड़ वाले के लिए नहीं है। और बाकी जो हमारे जो किसान हैं भाई हैं, किसी की मेरी वजह से कोई मेरे किसी बयान की वजह से किसी बात से दिल आज़ारी हुई हो और मैं बिल्कुल उनकी दिल आज़ारी भी सर आंखों पे और वो कुछ भी कह दे, लेकिन मैं उनके लिए पहले भी पूरे मनोवन पूरे दिल से काम करी थी, आइंदा भी करती रहूँगी। मेरी असल में जब तक छोटे काश्तकार छोटे किसान को मुनाफा नहीं होता, सिर्फ कटाई में नहीं बल्कि ये जो वैल्यू एडेड और ये जो अब इंडस्ट्री जो जिस तरफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहती है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इसके असरात मेरी जो आप ख्वाहिश समझते हैं, मैं तो समझती हूँ कामयाबी है कि जब छोटे किसान को 5 एकड़ वाले किसान को उसके मुनाफे का शेयर होल्डर बने, तो ये हमारी कामयाबी है। आसिम भाई, आपके ये सभा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं। देखिए उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि पिछले 20-25 दिन से या महीने से जो हमारा एक राब्ता और जिस तरह एक चीज़ें चल रही हैं, मेरा ख्याल है जो चीज़ें होती रही वो मनमान उसी तरह चल रही हैं। एज सच तहफ़्फ़ुज़ डेफिनेटली नुकसान भी किए, पॉलिसी में जो फ्लॉज थे वो भी डिस्कस किए। तो इस टाइम पे जो सूरत हाल है, चूँकि जो नुकसान हम कर चुके हैं उसका अज़ाला आज ये नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा ना हो उसकी यकीन दहानी रह सकते, वो डेफिनेटली उन्होंने अभी आपने आटे से बात प्याज तक चलेगी, तो मैंने कहा थोड़ा सा और आगे चिकन तक ले जाएं। आपने काटल की बात आज ताजुर्बे पे ना रह जाएं, आ जाना तो मेरे पास कर लेंगे बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक जो तलवार तमाम फ्लोर मिल्स के ऊपर लटक रही है वो ये है कि पंजाब के पास 9.5 लाख टन गंदम है, पासको के पास 24.5 लाख टन गंदम है और सिंध के पास 13.5 लाख टन सरकारी गंदम मौजूद है, ऑलमोस्ट 50 लाख टन गंदम। इस वक्त एक बहुत बड़ा खौफ ये भी इंडस्ट्री में है जो हम बात करते हैं इनसे कि इनको नहीं गारंटी इस बात की कि आने वाले दिनों में अभी वो जिस भी रेट पर खरीदते हैं। आपका सवाल समझ गई हूँ रिजवान भाई, ये इतने नहीं हैं कि ये सवाल उठाए बगैर और इस सवाल का हल निकाले बगैर आज ये आपसे कह रहे हैं कि आइंदा हमें लगता है कि बेहतरी होगी। ये बात उठा चुके हैं और ये इसका तहफ़्फ़ुज़ अपनी इंडस्ट्री के लिए कर चुके हैं, उसका बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। हमने बिल्कुल इनसे कहा है कि हम फ्यूचर में कभी भी जो हमारे पास स्टॉक्स पड़े हुए तो जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो उसको हम मार्केट प्राइस के ऊपर करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली आप तशरीफ़ रखिएगा, खाना 5-7 मिनट में। बहुत शुक्रिया भाई आप सबका।